प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी को एक नई दिशा दे रहे होंगे। प्यारे बच्चों, पिछले क्लास में हमने रीजनिंग का कैलेंडर समझा था और कैलेंडर में हमने उसका पार्ट नंबर 1 देखा था, जिसमें हमने ये समझा था कि कैलेंडर क्या होता है, कैलेंडर का निर्माण कैसे होता है। ठीक है, उसके बाद हमने विषम दिन के बारे में समझा था कि अगर कोई दिन 31 दिन का होता है तो उसमें विषम दिन कितने होते हैं, 30 का होता है तो विषम दिन कितने होते हैं, 28 और 29 में विषम दिन कितने होते हैं। हमने विषम दिन के बारे में समझा था। हमने ये भी समझा था कि वैसे दिन जो कंप्लीट सप्ताह नहीं बना पाते हैं, शेष बच जाते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, विषम दिन बोलते हैं। उसके बाद हमने बर्फ को समझा था कि बर्फ दो प्रकार के होते हैं, एक साधारण बर्फ और दूसरा अधि बर्फ। ठीक है, इनके बारे में, बर्फ के बारे में हमने जो थ्योरी पढ़ा था, कैसे कैसे पढ़ा था, वो अपने पिछले वीडियो में देखा होगा। यदि आपने पार्ट नंबर 1 कैलेंडर का नहीं देखा है तो सबसे पहले आप प्लेलिस्ट में जाइए और तुरंत पार्ट 1 को अभी देखिए। ठीक है, उसके बाद आप पार्ट 2 देखिए, चीजें काफी अच्छे से समझ में आएंगी। ठीक है जी, तो चलिए, हमने ये भी देखा था उसमें कि कितने टाइप पढ़ने वाले हैं। हम टोटल 10 टाइप पढ़ने वाले हैं कैलेंडर में। कितने टाइप? 10 टाइप पढ़ने वाले हैं। आज हम जो स्टार्ट करेंगे, टाइप नंबर 1 स्टार्ट करेंगे। ठीक है, थ्योरी करेंगे, उसके बाद क्वेश्चंस करेंगे। लेकिन फिर से हम आपको बता देना चाहते हैं कि जो क्वेश्चन का सेशन होगा वो अलग से भी चलेगा, टोटली क्वेश्चन चलेगा उसमें। अभी थ्योरी प्लस क्वेश्चन दोनों चलेगा। ठीक है जी, चलिए। टाइप 1, टाइप 1 हेडिंग होगा दिनों का अंतर। किसका अंतर? दिनों का अंतर। डिफरेंस ऑफ डेज, डिफरेंस ऑफ डेज, डिफरेंस ऑफ डेज, दिनों का अंतर। समझिएगा जी, टाइप से ही पता चल रहा है दिनों का अंतर, यानी इसमें जो भी प्रश्न होगा केवल दिन के अंतर में होगा। क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है जी, दिया गया है, यदि किसी महीने के किसी माह के, ये सब में बात रहेगा, यदि किसी माह के पहला क्वेश्चन है कि 12 तारीख को अगर मंगलवार है, कौन बार है जी? मंगलवार। तो आपसे कहा गया इसी महीने की 27 तारीख को कौन सा दिन होगा। ठीक है, एक क्वेश्चन और लेते हैं दूसरा। यदि किसी माह के 7 तारीख को सोमवार का दिन है तो आपसे कहा गया उसी महीने की 24 तारीख को कौन सा दिन होगा। 24 तारीख को कौन सा दिन होगा। आपके सामने दो प्रश्न हैं जी। ठीक है, देखिएगा क्या कह रहा है। करे यदि किसी महीने की, ये कोई भी माह हो सकता है, जनवरी तो यहाँ भी जनवरी लेंगे, यहाँ जनवरी लेंगे तो यहाँ भी जनवरी, मार्च तो यहाँ भी मार्च, दिसंबर तो यहाँ भी, यानी किसी महीने की दोनों महीना सेम है जी। कह रहा यदि किसी महीने की 12 तारीख को मंगलवार है तो उसी महीने की, ध्यान दीजिएगा हम क्या बोल रहे हैं, उसी महीने की 27 तारीख को। एक तो तरीका आप काउंट कर लीजिए, 12, 13, 14 ऐसे, तो उसमें थोड़ा सा टाइम टेकन हो जाएगा। अब क्या कीजिए, आप और डे पता कीजिए, और डे है कितने। तो नियम कह रहा है कि बड़े वाले तारीख में से छोटा वाला तारीख घटाएंगे, तो 12 बड़ा की 27 जी, तो 27 में सब घटाएंगे 12, कितना आएगा जी? 15। कितना आएगा? 15, यानी 15 दिन आया। कितने दिन का अंतर है जी? 15 दिन। और कैलेंडर में ध्यान रखिएगा, जब भी दिन 7 से बड़ा है, जब भी दिन 7 से बड़ा है तब 7 से क्या करेंगे, उसको डिवाइड करेंगे। 7 से डिवाइड कीजिए, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, रिमाइंडर क्या आएगा जी? 1 आएगा। रिमाइंडर क्या आएगा जी? 1 आएगा। यानी 12 तारीख दिया है, 27 पूछ रहा, आगे की तरफ जाना है तो आप जो भी रिमाइंडर है उसको आप ऐड कर देंगे। मंगलवार में 1 ऐड करेंगे, कौन बार जी? बुधवार। कौन बार होगा? बुधवार। यानी कि 27 तारीख को कौन बार होगा? बुधवार होगा। यहाँ देखिए, 7 तारीख को दिया गया सोमवार, 24 तारीख को पूछा गया, तो बड़े में से छोटा घटाएंगे, यानी 24 में से 7 घटाएंगे तो आएगा कितना जी? 17। कितना आएगा? 17 आएगा। ठीक है जी, 17 7 से बड़ा है तो 7 से डिवाइड करेंगे, 7 दूनी 14, रिमाइंडर जो आएगा वो कितना आएगा जी? प्लस का 3 आएगा। रिमाइंडर कितना आएगा? प्लस का 3 आएगा। 7 से 24 यानी आगे की तरफ जाना है, बड़ा की तरफ जाना है, तो आप इसमें प्लस का 3 क्या करेंगे? ऐड करेंगे। सोमवार में 3 दिन ऐड करिए, सोमवार, मंगल, बुध, बृहस्पति, कौन बार जी? बृहस्पतिवार या गुरुवार भी आप कर सकते हैं। कौन बार? बृहस्पतिवार कर सकते हैं या कौन बार कर सकते हैं? गुरुवार भी कर सकते हैं। ठीक है जी, एक प्रश्न और देखिए जी, एक प्रश्न और देखिए।
3 नंबर कह रहा है कि यदि यदि किसी माह के 24 तारीख को रविवार का दिन, रविवार, तो पूछ रहा उसी महीने की 12 तारीख को कौन सा दिन होगा। उसी महीने की 12 तारीख को, उसी महीने की 12 तारीख को कौन सा दिन होगा। ध्यान दीजिए 24 दिया है, 12 पूछ रहा है, यानी कि बड़े नियम तो वही लगेगा, 24 माइनस 12, बड़े में से छोटा घटाएंगे, 24 में से 12 जाएगा कितना जी 12। ये पूरे कैलेंडर में ध्यान देखिएगा, जब भी दिन 7 से बड़ा है 7 से क्या करेंगे डिवाइड करके छोटा करेंगे। अब डिवाइड नहीं भी करेंगे 12 भी जोड़ेंगे तो आंसर वही आएगा, घटाएंगे ठीक, लेकिन उसको आप डिवाइड कर लेंगे। डिवाइड करने से फायदा ये है कि थोड़ा सा आपका कैलकुलेशन कम हो जाएगा, ठीक है जी, क्योंकि 7 दिन के बाद वही दिन रिपीट करता है, तो आप डिवाइड करके छोटा कर लीजिए उसको ना, 7 से डिवाइड करेंगे, 7 से कम 7 होता है, रिमाइंडर जो आएगा वो क्या आएगा जी 5 आएगा, रिमाइंडर क्या आएगा 5 आएगा। अब बात आती है सर 5 यहाँ जोड़ेंगे क्या, तो बिल्कुल नहीं, 5 यहाँ क्या करेंगे घटाएंगे। क्यों घटाएंगे समझिएगा। आप कह सकते थे कि सर ये दोनों प्रश्न अभी आपने जो बताया पहला और दूसरा, वो रिमाइंडर जो भी आ रहा था उसको आप ऐड कर रहे थे, बिल्कुल सही है ऐड कर रहे थे, लेकिन यहाँ माइनस कर रहे हैं। क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि देखिए जो दिया गया प्रश्न था छोटा वाला तारीख दिया गया था और बड़ा वाला तारीख ऐसे पूछ रहा था, जैसे यहाँ 7 तारीख दिया गया था और 24 तारीख पूछ रहा था, यानी 7 से 24 पूछ रहा था, यानी आगे की तरफ जाना था, यानी बड़े की तरफ, तो ये रिमाइंडर को हम क्या कर रहे थे प्लस। जबकि यहाँ देखें 24 दिया गया है और 12 पूछ रहा है, यानी पीछे की तरफ आना है, इसलिए रिमाइंडर को आप क्या करेंगे माइनस करेंगे, यानी आगे पूछे बड़ा तिथि पूछे, छोटा दिया रहे और बड़ा पूछे तो रिमाइंडर को प्लस करेंगे, अगर बड़ा दिया रहे छोटा पूछे तो रिमाइंडर को आप क्या करेंगे माइनस करेंगे, छोटा पूछे तो माइनस, बड़ा पूछे तो प्लस, ठीक है जी। चलिए एक दो प्रश्न और देखिए जी, एक दो प्रश्न और देखिए। प्रश्न संख्या 4 नंबर कह रहा है, 4 नंबर यदि लिखा गया, यदि अगर 14 तारीख को मंगलवार का दिन है, आपसे पूछा गया इसी महीने की 28 तारीख को कौन सा दिन होगा, ठीक। 5 नंबर कह रहा 5 नंबर यदि 29 तारीख को बुधवार, कौन बार बुधवार, तो आपसे पूछा गया 7 तारीख को कौन सा दिन, ठीक है कौन सा दिन। एक और देखते हैं, यदि 14 तारीख को मंगलवार, आपसे पूछा गया 29 27 तारीख को कौन सा दिन, ठीक है जी। चलिए ये 3-4 प्रश्न हैं आपके सामने दिए गए। कह रहा यदि 14 तारीख को मंगलवार तो 28 तारीख को कौन सा दिन होगा, नियम वही लगेगा, बड़े वाले तारीख में से छोटा वाला घटाएंगे, 28 में से 14 जाएगा कितना जी 14, कितना जी 14। 7 से बड़ा है तो 7 से आप डिवाइड करेंगे, 7 से डिवाइड करिए, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, रिमाइंडर क्या आएगा जी 0 आएगा, 2 मत लिख दीजिएगा गलती हो जाएगा। रिमाइंडर क्या आएगा, कंप्लीटली डिविजिबल है तो रिमाइंडर क्या आएगा 0। 0 का मतलब होता है वही दिन रह जाएगा जो पहले से ऑलरेडी है, क्योंकि 0 आप किसी दिन में ऐड करेंगे या माइनस करेंगे कोई प्रभाव पड़ेगा नहीं, वैसे नियम के अनुसार आप ऐड करेंगे। क्यों, क्योंकि 14 दिया है और 28 पूछ रहा है, छोटा दिया है बड़ा पूछ रहा है, तो ऐड करेंगे। तो मंगलवार में 0 आप ऐड करेंगे तो क्या आएगा जी मंगलवार ही आएगा, क्या आएगा जी मंगलवार ही आएगा, ठीक है जी। इसको देखिए, नियम बड़े में से छोटा घटेगा, तो 29 में से 7 आप घटाएंगे कितना होगा जी 22, 7 से डिवाइड करेंगे, 7 का 21, रिमाइंडर जो आएगा वो क्या आएगा 1 आएगा, क्या आएगा जी 1 आएगा। अब बात आती है 1 घटेगा कि जुटेगा, देखिए 29 दिया है 7 पूछ रहा है, यानी बड़ा दिया है छोटा पूछ रहा है, छोटे के जाने के लिए क्या करेंगे जी माइनस करेंगे, क्या करेंगे माइनस, तो आप -1 करेंगे इसमें, माइनस का 1, तो बुध में इसमें एक दिन पीछे जाएंगे तो क्या आएगा जी मंगलवार, बुध से एक दिन आप पीछे जाएंगे तो क्या आएगा जी मंगलवार, बुध के पीछे जाएंगे तो क्या जी मंगलवार। यहाँ देखिए जी 14 दिया 27 पूछा, नियम 27 में से आप 14 घटाएंगे, बड़े में से छोटा आएगा कितना जी 13, 13 को 7 से डिवाइड करेंगे, 7 से कम 7, रिमाइंडर जो आएगा वो क्या आएगा जी प्लस का 6 आएगा, रिमाइंडर क्या आएगा प्लस का
6 आएगा। तो एक तो तरीका है कि आप +6 ऐड कर दीजिए, इसमें 14 दिया है, 27 पूछ रहा है, यानी छोटा दिया बड़ा पूछ रहा है, तो जो रिमाइंडर आता है वो प्लस होता है। तो मंगलवार में 6 दिन ऐड करेंगे, मंगल के बाद बुध बृहस्पति शुक्र शनि रवि सोम, क्या जी सोमवार आएगा। क्या आएगा? सोमवार आएगा। एक बात यहाँ पे हम आपको ये समझाना चाह रहे थे कि किसी भी दिन में अगर 6 दिन जोड़ना है तो आप एक दिन घटा भी देंगे तो बात वहीं आएगी, एक दिन घटा भी देंगे, चूंकि सप्ताह 7 दिनों का होता है, तो 6 दिन जोड़ने की जगह पे एक दिन आप घटा दीजिए। जैसे मंगलवार में 6 दिन जोड़े आप, तो सोमवार आया, हम कह रहे हैं कि 6 दिन जोड़ने में टाइम लग रहा है, तो आप एक दिन घटाइए, मंगल से एक दिन घटाइए, यानी एक दिन पीछे जाइए, क्या आएगा जी? सोमवार आएगा। क्या आएगा? सोमवार आएगा। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, किसी भी दिन में 6 दिन जोड़ना है तो एक दिन घटाइए, या किसी भी दिन में 6 दिन घटाना हो तो आप एक दिन जोड़ दीजिए, किसी भी दिन में 5 दिन घटाना हो तो आप 2 दिन जोड़ दीजिए, 5 दिन किसी दिन में जोड़ना हो तो आप 2 दिन घटा दीजिए। ठीक है जी, 2 दिन क्या कीजिए? घटा दीजिए। ठीक, और भी इसमें है एक दो बात और, किसी भी दिन में आपको 4 दिन जोड़ने हैं तो आप 3 दिन घटा भी सकते हैं जी, और किसी भी दिन में अगर 4 दिन घटाना है तो आप 3 दिन जोड़ भी सकते हैं जी। एक बात और फाइनल, किसी भी दिन में 7 दिन जोड़ना हो तो 7 दिन घटा भी सकते हैं, या एनफी का मतलब नो चेंज, एनफी का मतलब नो चेंज, किसी भी दिन में 7 दिन घटाइए या 7 दिन जोड़िए, कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। ठीक है, तो इस बात का भी आप ख्याल रखेंगे। ठीक है, 6 दिन जोड़ने की जगह एक दिन घटा सकते हैं, 6 दिन घटाने की जगह एक दिन जोड़ सकते हैं। याद करने का सिंपल सा तरीका है, साइन छोड़ के योग सात होगा, 6 1 7, 6 1 7, 5 2 7, साइन छोड़ के। ठीक है जी, ये हम टाइप 1 पढ़ रहे, दिनों का अंतर पढ़ रहे। ठीक है, चल क्वेश्चन नंबर 6 या 7, जो भी 7 देखेंगे आप, 7 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? 7 नंबर प्रश्न कह रहा है, यदि लिख दे रहे हैं, यदि किसी लीप वर्ष के 2 फरवरी को रविवार का दिन है, रविवार है, तो उसी वर्ष फरवरी के अंतिम तिथि को कौन सा दिन होगा? कौन सा दिन होगा? कौन सा दिन होगा? ध्यान पूर्वक देखिए जी क्या कह रहा है। कह रहा यदि किसी लीप वर्ष के, कौन सा वर्ष है? लीप ईयर है, ध्यान दीजिएगा, कौन सा ईयर है? लीप ईयर। यह कह रहा है यदि किसी लीप वर्ष के फरवरी को, 2 फरवरी को, कई फरवरी को? 2 फरवरी को कौन सा वार है जी? रविवार है। 2 फरवरी को रविवार है, तो कह रहा उसी वर्ष यानी उसी लीप वर्ष में फरवरी महीने के अंतिम तिथि को। अब दिक्कत ये यहाँ पे आप कहिएगा सर फरवरी तो 28 का भी लगता है, 29 का भी लगता है, तो आप इसके लिए चेक करेंगे वर्ष को, कौन सा वर्ष कह रहे थे? लीप वर्ष। और लीप वर्ष में आपको अच्छे से पता है कि फरवरी कितने का होता है? 29 का। यानी आपसे पूछा गया कै तारीख को? 29 फरवरी को। कै फरवरी को पूछा गया? 29 तारीख। अब आप बना सकते हैं, देखिए यहाँ मंथ सेम है, डेट केवल अलग अलग है। 2 फरवरी को दिया, 29 फरवरी को पूछ रहा है, नियम वही लगेगा, बड़े में से छोटा। 29 माइनस कितना जी? 27। 27 को 7 से डिवाइड करेंगे, 7 लिखा 21, रिमाइंडर जो आएगा वो क्या आएगा? प्लस का 6। 27 में से 21 जाएगा प्लस का 6, तो आप क्या करिए? प्लस का 6 इसमें ऐड कर दीजिए, या माइनस का 1 भी कर सकते हैं, चूंकि यहाँ बताए थे 6 दिन जोड़ना है तो आप एक दिन घटा भी सकते हैं। ठीक है जी, तो एक दिन घटाइए, रवि से एक घटेगा, क्या आएगा जी? शनिवार। कौन बार जी? शनिवार। कौन बार आएगा? शनिवार आएगा। तो इस तरीके के प्रश्न भी आते हैं, यानी कि मंथ सेम रहेगा, केवल डेट चेंज रहेगा। ठीक है जी, तो ध्यान रखेंगे आप। ठीक, चले अभी बहुत सारे प्रश्न आपको करने को मिलेंगे, अभी तो हम थ्योरी का सेक्शन पढ़ रहे हैं, इसलिए थोड़े से प्रश्न देख रहे हैं। जब क्वेश्चन सेशन चलेगा तो वहाँ कंप्लीटली क्वेश्चन मिलेगा आपको, बहुत सारे प्रश्न मिलेंगे जो एग्जाम से आए हुए हैं। ठीक है जी, तो चलिए
अब हम सीखेंगे टाइप नंबर 2। टाइप नंबर 2, टाइप नंबर 2, टाइप 2, टाइप 2। टाइप 1 था दिनों का अंतर, टाइप 2 होगा माह का अंतर, माह का अंतर, डिफरेंस ऑफ मंथ, डिफरेंस ऑफ मंथ, ठीक है, डिफरेंस ऑफ मंथ। मंथ्स का अंतर करा केवल महीने का अंतर होगा, यानी वर्ष समान होगा, ठीक है जी। सबसे पहले आपको जानना होगा कि मंथ हो सकता है कितने दिनों का। इधर लिख रहे हैं हम माह में, वैसे हम बता चुके हैं दिनों की संख्या, और एक तरफ आपका लिख रहे हैं विषम दिन। कौन दिन जी? विषम दिन, ऑड डे। कौन दिन? विषम दिन। तो आप ध्यान दें, किसी भी मंथ में कितने दिन हो सकते हैं? या तो 31 हो सकते हैं, या 30, या 29, या 28। कोई भी जो महीना होगा इसी चारों में से लगेगा, या तो 28 का लगेगा, या 29 का, या 30 का, या फिर 31 का, ठीक है जी। तो आप जरा हमको ये बता दीजिए, आपको एक हम जोड़ दें 31 प्लस 31 प्लस 29 प्लस 30 प्लस 28 प्लस 31, और एक जोड़ ये दे 3 प्लस 3 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 0 प्लस 3। आपको कहें इनको ऐड कीजिए, तो आपको आसानी किसमें होगा? इसमें होगा कि इसमें होगा? तो स्वाभाविक सी बात कहेंगे, अब सर नीचे वाला जो ऐड होगा वो क्या होगा? इजी होगा। इसलिए जब कभी आपको जोड़ने की आवश्यकता पड़े तो आप उसका विषम दिन लेके जोड़िए। क्या लेके जोड़िए जी? विषम दिन। इसलिए टाइप स्टार्ट करने से पहले हम विषम दिन के बारे में ही पहले बता दे रहे हैं, ठीक है जी। आपको विषम दिन के बारे में वैसे हमने बताया था वीडियो नंबर 1 में, ठीक है जी। क्या बताया था कि दिन जब भी 7 से बड़ा है, दिन विषम दिन उसको कहते हैं जो कंप्लीटली सप्ताह नहीं बना पाता है, यानी सप्ताह बनाने के अलावा जो भी बच जाते हैं वही क्या होते हैं? विषम दिन। तो 7 से इसको डिवाइड कीजिए, 7 का क्या होगा जी? 28, यहाँ 3 आएगा रिमाइंडर, यानी 4 कंप्लीट सप्ताह बन रहा है, लेकिन रिमाइंडर कितना आ रहा है जी? 3। यानी जब भी 31 दिन का कोई महीना लगे तो वहां विषम दिन क्या लिखेंगे? 3 लिखेंगे, 30 वाले का 2 लिखेंगे, 29 वाले का 1 और 28 वाले का 0। ये कैसे है? तो आप डिवाइड करके ला सकते हैं। जैसे 30 है, 30 को 7 से डिवाइड कीजिए, 7 का 28 होगा जी, रिमाइंडर कितना आएगा? 2, यानी 4 कंप्लीट वीक बन रहा है और 2 क्या रहा है? रिमाइंडर रह रहा है। तो आपको ध्यान रखने, क्वेश्चन में काफी हेल्पफुल होगा। यानी 31 दिन का जो महीना लगेगा उसका रिमाइंडर 3 होगा, उसका विषम दिन 3 होगा, जो 30 का होगा उसका 2 होगा, जो 29 का होगा उसका 1 होगा, और जो 28 का होगा उसका विषम दिन 0 होगा, ठीक है। अच्छा, एक बात और समझिए, कौन महीना कितने दिन का होता है ये भी जानना आपको जरूरी है। कौन महीना कितने दिन का, ठीक है जी। तो कोई भी महीना जो होगा इस पे आप देख लीजिएगा, जो ऊंचा वाला जनवरी यहाँ से चालू करेंगे, जो ऊंचा वाला है 31 का लगेगा, और जो नीचे में है खाले में है वो 30 का लगेगा, लेकिन फरवरी छोड़ के। फरवरी या तो 28 का होगा या 29 का होगा। कब 28 का होगा, कब 29 का होगा, इसके बारे में हमने वीडियो नंबर 1 में, लेक्चर नंबर 1 में समझा दिया था। यदि आपने नहीं देखा है तो पहले उसको देख लीजिए, ठीक है जी। चलिए अब हम क्वेश्चन पे आएंगे। उम्मीद है आप ये चीज समझ चुके होंगे। तो हम अब क्वेश्चन स्टार्ट करने वाले हैं जी। अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करने वाले हैं। क्वेश्चन देखिए जी, पहला कह रहा है यदि, यदि लगा हुआ ध्यान दीजिएगा, ओरिजिनल डेट लेके चलेंगे तब ओरिजिनल आएगा, नहीं तो ऐसे ही आएगा, ठीक है। यदि 12 मार्च को, 12 मार्च 2013 ईस्वी को, ठीक है जी, 12 मार्च 2013 ईस्वी को सोमवार, सोमवार, तो आपसे पूछ लिया गया कि 17 जुलाई 2013 ईस्वी को कौन सा दिन, ठीक है जी। एक क्वेश्चन और दिया गया है, यदि, यदि 7 अप्रैल 2029 ईस्वी को सोमवार, सोमवार केवल सोमवार ही आएगा क्या, मंगलवार लेते हैं, वैसे कुछ भी आप ले सकते हैं, मंगलवार।
तो आपसे पूछा गया है 17 सितंबर 2029 को कौन सा दिन। ये दो क्वेश्चन है जी आपके सामने। चलिए देखते हैं कैसे इस प्रश्न को बनाया गया। हम देखेंगे पहले प्रश्न को, देख रहे हैं कि 12 मार्च 2013 को दिया गया, 17 जुलाई 2013 को पूछ रहा है। हम देखें यहाँ बर्फ क्या है जी, समान है। बर्फ क्या है जी, समान है, तो बर्फ से कोई मतलब है नहीं। अंतर किसका है जी मंथ का, ये मार्च है और ये क्या है जी जुलाई। डेट का अंतर है, तो डेट वाला हम पढ़ चुके टाइप 1 में, इसलिए डेट और मंथ का अंतर पढ़ रहे हैं, डेट और मंथ का। यानी कि 12 मार्च से 17 जुलाई तक अगर आप विषम दिन पता कर ले तो आप निकाल सकते हैं। ठीक है जी। एक तो तरीका है कि आप पूरा लिखें, देखिए फिर हम शॉर्ट में बताएंगे। मार्च से लेकर जुलाई तक तो लिख रहे हैं मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। कै जुलाई तक 17, कै मार्च से 12 मार्च, यानी 12 मार्च से 17 जुलाई तक का विषम दिन की संख्या पता करेंगे। ठीक है जी। तो मार्च कितने दिन का, 31 दिन का होता है, लेकिन ये 12 मार्च से कह रहा है, तो मार्च में कितना दिन बच जाएगा। तो अब गिनने से अच्छा 12-13 गिनने से अच्छा है क्या कीजिए, जितने दिन का महीना लगता है उसमें से घटा लीजिए। 31 दिन का लगता है, 31 में से 12 जाएगा कितना जी 19, यानी मार्च में कितने दिन बचेंगे 19। और जब भी ये 7 से बड़ा है तो 7 से भाग दीजिए। पूरे कैलेंडर में ध्यान रखिएगा, जब भी 7 से बड़ा आएगा 7 से डिवाइड करके आप छोटा कर लीजिएगा। आप नहीं भी डिवाइड करेंगे तो भी आंसर वही आएगा, लेकिन छोटा कर लीजिएगा। 7 दूनी 14, रिमाइंडर कितना आएगा जी 5, रिमाइंडर कितना आएगा 5। ये देखिए जी, ये 17 जुलाई तक कर रहा है, यानी जुलाई में 17 तक रुक जाना है, यानी 17 दिन ही। तो 17 7 से बड़ा है तो 7 से डिवाइड कीजिए, 7 दूनी 14, रिमाइंडर कितना जी 3, रिमाइंडर कितना 3। अप्रैल है तो अप्रैल कितने का होता है 30 का, 30 का विषम दिन 2, मई का 3, जून का 2। अब जितने विषम दिन है सबको आप ऐड कीजिए, 5 2 7, 7 3 10, 10 2 12, 12 3 कितना जी 15। 15 7 से बड़ा है तो 7 से डिवाइड करेंगे, 7 दूनी 14, रिमाइंडर क्या आएगा जी 1 आएगा, रिमाइंडर क्या आएगा जी 1। अब इसी 1 को आप क्या करेंगे ऐड कर देंगे। क्यों, क्योंकि 12 मार्च दिया है, जुलाई पूछा, मार्च से जुलाई आगे की तरफ जाते हैं तो प्लस का 1, सोमवार में 1 आप ऐड करेंगे, क्या होगा जी मंगलवार, क्या होगा जी मंगलवार। अगर ये सोमवार है तो निश्चित ही 17 जुलाई 2013 को क्या आएगा मंगलवार आएगा, ये कंफर्म है। ठीक है, अगर ये सोमवार होगा तब। ठीक है, अब ध्यान दीजिए। एक तो तरीका ये था, लेकिन स्टार्टिंग में आपको ऐसे ही बनाने हैं, जब आप सीख जाएंगे तो ओरली कर सकते हैं। देखिए कैसे, देखिए कैसे, मार्च ये 13 समान है, मार्च का रहा, मार्च 31 का, 31 में से 12 जाएगा कितना जी 19, 19 को 7 से डिवाइड करेंगे, 7 दूनी 14, रिमाइंडर कितना 5, रिमाइंडर कितना 5। मार्च, अप्रैल का 2, मई का 3, जून का 2, जुलाई कह रहा है जुलाई 17 तक है, जुलाई में 17 दिन, तो 7 से डिवाइड कीजिए, 7 दूनी 14, रिमाइंडर कितना आएगा 3 आएगा, रिमाइंडर कितना 3। एक तो तरीका आप इनको ऐड कर लीजिए, दूसरा तरीका ये 7 का मतलब 0 होता है, जब भी 7 आए तो दिन रिपीट करता है, तो 7 हटा लीजिए आप, 5 और 2 कितना जी 7, खत्म, बचा क्या 3 2 5, 5 3 कितना 8। अब 8 7 से बड़ा है तो 7 से डिवाइड करेंगे, 7 एकम 7, रिमाइंडर कितना आएगा 1। इससे भी 1 आ रहा था, इससे भी क्या आ रहा है 1 आ रहा। ठीक है, देखिए यहाँ पे 29 समान है जी, 7 अप्रैल को दिया गया है और 17 सितंबर को पूछ रहा है। ठीक है जी, डायरेक्ट करते हैं अब। ठीक, अप्रैल का रहा, अप्रैल होता कितने का 30 का, 30 में से 7 जाएगा 23, 23 को 7 से डिवाइड करेंगे, 30 में से 7 जाएगा 23, 23 7 से बड़ा है तो 7 से डिवाइड करेंगे, 7 चौक 28 होता है, 27 का 21, रिमाइंडर कितना 2, अप्रैल का 2, मई का 3, जून का 2, जुलाई का 3, अगस्त 3, जुलाई अगस्त 3 3 होता है, सितंबर का रहा 17, 7 दूनी 14, रिमाइंडर कितना 3, रिमाइंडर कितना 3, 3 3 6 3 9, 3 12, 12 2 14, 14 का मतलब 0 होता है, क्योंकि 7 से डिविजिबल है। ठीक है जी, यहाँ क्या 2, केवल क्या बचा 2। अब आप 2 दिन क्या करेंगे ऐड कर देंगे, मंगलवार में 2 दिन ऐड कीजिए, मंगल के बाद बुध बृहस्पति, यानी कौन बार बृहस्पतिवार या गुरुवार, बृहस्पतिवार या गुरुवार। ठीक है जी, तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, मंथली के आपके ऊपर है, जितनी प्रैक्टिस होगी। सारा का सारा खेल देखिए प्रैक्टिस है, मैथ और रीजनिंग, सारा का सारा जो खेल है प्रैक्टिस का, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज्यादा निखार आएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, तीसरा प्रश्न देखते हैं। 2 प्रश्न हमने देखा, ठीक, मंथ का अंतर कर रहे हैं। नेक्स्ट तीसरा प्रश्न देखिए जरा, क्या कह रहा है तीसरे प्रश्न में।
तीसरा कहा है यदि, यदि तो फम में लगा है, ध्यान दीजिएगा। यदि 17 जून 2018 ईस्वी को बुधवार आपसे पूछा गया है 5 अक्टूबर 2018 को, ठीक है। 4 यदि 12 जनवरी ध्यान दीजिए 2003 ईस्वी को मंगलवार आपसे पूछा गया 17 जुलाई 2003 ईस्वी को कौन सा दिन। ये दो प्रश्न हैं जी, चलिए देखते हैं इनको। आप 2018 पहले तो इनको हटा दीजिए, कॉमन है, यानी अंतर किसका जी, मंथ का, मंथ और डेज का। जून से कहाँ जाना है, अक्टूबर के पास, जून से अक्टूबर, जून से अक्टूबर। तो एक तरीका लिख लीजिए जून से लेके अक्टूबर तक, लेकिन डायरेक्ट कीजिए आप। जून कितने का होता है जी, 30 का। जून कितने का, 30 का। 30 में 17 जाएगा 13, 13 को 7 से डिवाइड करेंगे, डिवाइड नहीं भी करेंगे 13 भी आप रख सकते हैं, तो भी आंसर वही आएगा, ठीक है जी। जून, जुलाई कितना होगा जी, जुलाई का 3, अगस्त 3, सितंबर 2, अक्टूबर 5 तक का रहा है तो 5 का 5 रखिए, अक्टूबर क्या रखिए, 5 का 5 रखिए, ठीक है। अब इनको ऐड कर लीजिए, जो भी आए उसको आप 7 से डिवाइड कर दीजिए। 5 2 7, ये तो ऐसे ही खत्म हो गया, चूंकि 7 को डिवाइड कीजिए ना कीजिए, ठीक है। 13 3 16, 16 3 कितना जी, 19, 19 7 से बड़ा है, 7 से डिवाइड, 7 दूनी 14, रिमाइंडर कितना आएगा जी, 5, रिमाइंडर कितना आएगा, 5। जून है, अक्टूबर, जून दिया है, अक्टूबर पूछ रहा है, तो रिमाइंडर 5 आप क्या करेंगे, प्लस का ऐड कर देंगे, प्लस का 5। प्लस का 5 का मतलब माइनस का 2 भी होता है जी, प्लस 5 का मतलब -2 वहां आपको हम बताए थे, ठीक है जी। तो बुधवार में 2 घटाएंगे तो बुध से 1 पीछे जाएंगे तो मंगल, मंगल से 1 पीछे जाएंगे सोमवार। कौन बार जी, सोमवार आएगा, क्या सोमवार आएगा, ठीक है जी। इस प्रश्न को देखिए, 12 जनवरी 2003 को मंगलवार दिया है, पूछा गया 17 जुलाई 2003 को बताइए। ये 3 3 दोनों में समान है, यानी 12 जनवरी से जाना आपके पास 17 जुलाई के पास, तो जनवरी फरवरी, ध्यान दीजिएगा फरवरी इसमें आएगा। जनवरी 31 का होता है, 31 से 12 जाएगा, कितना होगा, 19 होगा, कितना होगा, 19 होगा। और 19 को 7 से डिवाइड करेंगे, 7 दूनी 14, रिमाइंडर क्या आएगा, 5 आएगा, जनवरी का रिमाइंडर 5। फरवरी आएगा तो फरवरी ध्यान दीजिएगा, आपको बता देना है, फरवरी या तो 28 का होता है या तो 29 का होता है। बात आती है, अब देखना पड़ेगा वो लीप बर्फ है कि नहीं है। ये 2003 है, 2003 को 4 से आप डिवाइड करेंगे तो ये डिविजिबल नहीं है, इसका मतलब ये कौन सा बर्फ है जी, साधारण बर्फ है। कौन सा बर्फ है, साधारण बर्फ, इसलिए फरवरी 29 का नहीं होगा, कितने का होगा, 28 का होगा। कितने का होगा, 28 का होगा। ध्यान रखने वाली बात ये थी कि इसमें फरवरी भी आ रहा है और फरवरी में कंफ्यूजन होता है कि 28 होगा कि 29 होगा, तो उसके लिए आपको बर्फ को चेक करना पड़ेगा। तो हमने बर्फ को चेक किया 3 को, ये 4 से नहीं कट रहा है, इसका अर्थ है कि साधारण बर्फ है, और साधारण बर्फ में फरवरी कितने का होता है, 28 का होता है, यानी 28 यानी 0। मार्च आएंगे 3, अप्रैल आएंगे 2, अप्रैल, मई का 3, जून का 3, जून का 2 होगा, सॉरी जून का 2 होगा, जून का 2 होगा। ये देखिए जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून का 2, जुलाई का रहा है 17, 7 दूनी 14, रिमाइंडर कितना आएगा, 3 आएगा। सबको ऐड कीजिए, 3 3 6 3 9 9 9 5 कितना जी, 14, 14 7 से डिविजिबल है, खत्म हो गया। बचा क्या, 2 और 2 कितना जी, 4, 2 और 2 कितना, 4। अब 4 इसमें क्या कीजिए, ऐड कर दीजिए। मंगल में 4 ऐड कीजिए, मंगल के बाद बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, क्या आएगा जी, शनिवार। क्या आएगा जी, शनिवार आएगा। क्या आएगा जी, शनिवार आएगा, ठीक है। चलिए कुछ और प्रश्न देखते हैं जी, कुछ और प्रश्न देखिए जरा। चार प्रश्न हमने देखा, अगला प्रश्न देखिए, इसमें 1-2 प्रश्न और देखते हैं ताकि एक एक बात आपका क्लियर हो जाए, जिसे हमने यहाँ फरवरी वाला समझा था, ठीक। आइए अगला क्वेश्चन समझिए, क्वेश्चन नंबर 5। यदि 12 फरवरी
2004 को शुक्रवार, तो आपसे कहा गया है कि 17 अगस्त 2004 को बताइए कौन सा दिन। ठीक है, 5 नंबर, यदि 4 जून 2029 ईस्वी को मंगलवार आपसे पूछा गया है 29 नवंबर 2029 को, एक और आपसे कहा गया यदि 12 अक्टूबर 2017 को मंगल ध्यान दीजिएगा, तो 5 मार्च 2017 को 2017 को कौन सा दिन। ठीक, चले आइए। करा 12 फरवरी 2004 को दिया गया, 17 अगस्त 2004 को पूछ रहा है। 2004 खत्म, चुकी फे में, यानी फरवरी से कहां तक, अगस्त तक, वो भी 12 फरवरी। फरवरी बात आती है कितने का होगा, तो फरवरी या तो 28 का होता है या तो 29 का होता है। उसके लिए पहले बर्फ को चेक करना पड़ेगा। बर्फ हमने चेक किया 2004 है, 2004 लीप बर्फ है, चूंकि 4 से कट जाएगा और लीप बर्फ होगा तो फरवरी कितना होगा, 29 का होगा, 28 का नहीं होगा। यानी 29 में से 12 जाएगा 17 यानी 7 दूनी 14, रिमाइंडर कितना आएगा 3। फरवरी का 3, मार्च का 3, अप्रैल का 2, मई का 3, जून का 2, जुलाई का 3, अगस्त 7 दूनी 14, रिमाइंडर क्या आएगा 3। सबको ऐड कीजिए या 7 का मल्टीपल हटाते जाइए। 3 3 6 3 9 3 12, 12 2 14, खत्म। बचा क्या, 2 3 5, यानी 5 क्या करेंगे जी आप, फरवरी से अगस्त यानी आगे जाना है, 5 आप ऐड करेंगे। 5 ऐड का मतलब -2 भी कर सकते हैं। तो शुक्र से पीछे जाएंगे बृहस्पति, बृहस्पति से एक और पीछे जाएंगे तो क्या होगा, बुधवार। कौन बार, बुधवार। तो इसका आंसर होगा क्या जी, बुधवार। ठीक है, यहां देखिए 29 29 दोनों में कहानी खत्म। यानी जून से कहां जाना है, नवंबर के पास। जून 4 है, जून कितने का होता है, 30 का, 30 में से 4 जाएगा 26, 27 का 21, रिमाइंडर कितना आएगा, 5 आएगा। जून का 5, जुलाई 3, अगस्त 3, सितंबर 2, अक्टूबर 3, नवंबर 7 का 28 होता है, 1 आएगा। 5 2 7 खत्म, 3 3 6 6 1 7 खत्म, बचा क्या जी, 3। जून से नवंबर जाना, आगे जाना है, 3 आप ऐड करेंगे। मंगलवार में आप 3 ऐड कीजिए, मंगल के बाद आएगा बुध, बृहस्पति और शुक्रवार। कौन बार, शुक्रवार। ठीक ठीक है जी। चलिए उस प्रश्न को देखिए जरा, 17 ठीक है जी। यानी अब देखिए 12 अक्टूबर 5 मार्च, ये नहीं कि अक्टूबर से आप चले जाइएगा मार्च के पास, क्योंकि बर्फ ही चेंज हो जाएगा। अक्टूबर के बाद जाएंगे तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फिर अगले बर्फ में जाना पड़ेगा। तो ऊपर बड़ा रहे या नीचे बड़ा, उससे कोई दिक्कत है नहीं, आपको छोटे से बड़े की तरफ ही जाना है। ठीक है, लेकिन ध्यान लास्ट में रखना है, अगर बड़ा पूछे तो प्लस करेंगे रिमाइंडर को, छोटा पूछे तो माइनस करेंगे। आप जाएंगे मार्च से ही अक्टूबर के पास, मार्च से कहां से, मार्च से कहां, किसके पास जाएंगे, अक्टूबर के पास। ध्यान रखेंगे, चूंकि अक्टूबर से मार्च जाएंगे तो बर्फ चेंज हो जाएगा। नवंबर के बाद दिसंबर आएगा, दिसंबर के बाद अगला बर्फ आ जाएगा, तो गलत हो जाएगा। मार्च आई, मार्च 5 का रहा है, मार्च 31 का, 31 में से 5 जाएगा 26, 26 को 7 से भाग देंगे, 27 का 21, रिमाइंडर 5 आएगा मार्च का। मार्च, अप्रैल का 2, मई का 3, जून का 2, जुलाई का 3, अगस्त का 3, सितंबर का 2, अक्टूबर का रहा 12, तो 12 को 7 से डिवाइड करेंगे, 7 से कम 7, रिमाइंडर कितना जी, 5। 5 2 7 खत्म, 3 3 6 3 9 9 9 2 11 11 5 कितना जी, 16 16 2 कितना, 18 18 को 7 से डिवाइड करेंगे, 7 दूनी 14, रिमाइंडर क्या आएगा जी, 4 आएगा। अभी तक रिमाइंडर प्लस कर रहे थे, लेकिन यहाँ रिमाइंडर माइनस होगा, क्योंकि अक्टूबर से मार्च के पास जाना है। अक्टूबर से मार्च यानी पीछे जाना है आपको, अक्टूबर से मार्च यानी पीछे जाना है, रिमाइंडर को माइनस करेंगे। यानी मंगल में आप माइनस का 4 करेंगे। माइनस का 4 का अर्थ होता है कि प्लस का 3 भी आप कर सकते हैं। तो मंगल में 3 जोड़ेंगे तो बुध, बृहस्पति, शुक्र। कौन बार जी, शुक्रवार। कौन बार, शुक्रवार। कौन बार, शुक्रवार। ठीक है,
तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि जब मंथ चेंज रहता है तो हम क्या करते हैं, ठीक है, ईयर समान रहना चाहिए। कुछ प्रश्न देते हैं आपके लिए, आप इसको बनाएंगे और कमेंट बॉक्स में उसका जवाब देंगे, इसी टाइप से रिलेटेड है, ठीक है जी। चलिए प्रश्न लिखिएगा, 7वां प्रश्न। यदि 12 जनवरी ध्यान दीजिए 2005 को मंगल, आपसे पूछा गया है 7 जून 2005 को, ठीक है। एक और कह रहा है यदि 4 अक्टूबर 2024 को रविवार आपसे पूछा गया है 24 मार्च 2024 को, ठीक। एक प्रश्न और, 2 प्रश्न और देंगे। यदि 17 फरवरी 2028 को शनिवार, कौन बार, शनिवार। और फिर पूछा गया 7 अगस्त 2028 को। एक और कर लीजिए, यदि 17 नवंबर 2024 ईस्वी को बुधवार। आपसे पूछा गया है कि 7 फरवरी 2024 को, 7 जनवरी लीजिए, 7 जनवरी 24 को कौन सा दिन, ठीक है जी। तो ये टाइप 2 पे कुछ प्रश्न है, चारों प्रश्न आप बनाएंगे और कमेंट बॉक्स में इसका जवाब देंगे, ठीक है जी। आज के लिए इतना ही रखते हैं, अगले क्लास में हम टाइप 3 और 4 को करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद।